दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि पीरियोडिक टेबल को किस तरह हम याद कर सकते हैं और फॉर अ लॉन्ग टर्म के लिए किस तरह हम इसको अपनी मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर पीरियोडिक टेबल ये समझा जाता है कि ये बहुत मुश्किल है, इसको हम याद नहीं कर सकते। लेकिन आज मैं आपको ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिसके ज़रिए आप पीरियोडिक टेबल को लर्न कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी टेक्निक्स मैं रिसेंटली अपलोड कर चुका हूँ और अब मज़ीद भी करता रहूँगा, जिसके ज़रिए आपके लिए पढ़ना और याद रखना हो जाएगा बहुत ही आसान, जिसके साथ आप अपने एग्ज़ाम्स में बहुत सारे अच्छे मार्क्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो यहाँ पे मैं ट्रिक्स बताऊंगा आपने इनको साथ साथ नोट करना है ताकि आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाएं सारी बातें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पूरे पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स होते हैं, एस, पी, डी एंड एफ। लेकिन आज के लेक्चर में हम सिर्फ एस एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को लर्न करना सीखेंगे। एफ एंड डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम फर्दर वीडियोस में सीखेंगे कि इनको किस तरह याद कर सकते हैं। क्योंकि जब आप एस एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को अच्छे से याद रख लोगे, बाकी एलिमेंट्स को भी याद करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहला जो ग्रुप है उसे ग्रुप ए के नेम से, A1 के नेम से जाना जाता है। उसमें हमारे पास है जी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। These are elements exist in group A1। तो इसको हमने कैसे लर्न करना है, इनको लर्न करने के लिए मैं आपको छोटी सी स्टोरी बना के बताता हूँ कि किसी बादशाह के यहाँ एक नेक सिफ्त इंसान काम करता था, लेकिन एक दिन उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लग गया और तमाम दलीलों के तहत बादशाह ने फैसला सुनाया कि इस नेक सिफ्त इंसान को जिसने ये चोरी की है पूरे मजमे के सामने 100 कोड़े मारे जाएं। तो अगले ही दिन एक बड़े ग्राउंड में एक मजमा लग गया। तो वहाँ पे उस नेक सिफ्त इंसान के ऊपर जो कि चोरी का इल्ज़ाम लगा हुआ था उसको कोड़े लगना शुरू हो गए। वहाँ पे उसका छोटा सा बच्चा और बीवी भी मौजूद थी और उस छोटे से बच्चे का नाम था हाली। तो जैसे ही उसे कोड़े लगना स्टार्ट हुए, तो जैसे ही उसे कोड़ा लगता था तो उसके जिस्म का मांस उतर जाता था, मीन इतना ज़ोर से वो कोड़ा लगता था। अब उसका छोटा सा बच्चा और बीवी कुछ कर तो नहीं रह सकते थे। फिर उस छोटे से बच्चे ने, हाली ने रब से की फरियाद, हाली ने की रब से फरियाद। तो इसी जुमले को हम इसके ऊपर फिट करेंगे, हाली ने की रब से फरियाद। हाली ने की रब से फरियाद, ठीक है। तो इसी जुमले को हम यहाँ पे फिट करके इसको याद करेंगे। हाइड्रोजन हा, लिथियम ली, सोडियम ने, पोटाशियम की, रुबिडियम रब, सीजियम से, फ्रांशियम फरियाद। हाली ने की रब से फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। इसको आप इस तरह याद कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी स्टोरी मैंने आपको बताई और मज़ीद मैं आगे बताता हूँ आपको कि बाकी एलिमेंट्स को आपने कैसे याद रखना है। तो हम बात करेंगे अब ग्रुप 2A के एलिमेंट्स की। तो यहाँ पे मैं ग्रुप 2A के एलिमेंट्स लिखने लगा हूँ जो कि यहाँ से शुरू होते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम एंड रेडियम। तो इसको लर्न कैसे करेंगे। सपोज करें कि हमारे पास एक किसान है, ठीक है। किसी गांव में एक किसान था, उसके पास कोई 20-25 भैंसें और गायें थी। उसमें से सिर्फ एक जो गाय थी ना, या एक भैंस थी, वो ब्राउन कलर की थी और किसी बीमारी की वजह से उसका जो सर था वो बारा हो गया था। अब वो डॉक्टर के पास जाता है, मीन डंगर डॉक्टर के पास। तो जैसे ही डॉक्टर को वो लेके आता है, डॉक्टर इससे पूछता है, हाँ भी बताओ कौन सी मझ का सर बारा है। तो वो कहता है बुरी मझ का सर बारा है, क्योंकि बुरी मझ वहाँ पे सिर्फ एक होती है। ब्राउन को उर्दू में बुरी कहते हैं या पंजाबी में बुरी कहते हैं। तो वो इशारा करके कहता है बुरी मझ का सर बारा। तो यही जुमला हम यहाँ पे फिट करेंगे, ठीक है जी। हमारे पास क्या है जी, बुरी मझ का सर
बारा। ठीक है, तो यही जुमला यहाँ पे फिट हो गया कि बुरी मज का सर बारा। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम। बेरिलियम बुरी, मैग्नीशियम मज, कैल्शियम का, स्ट्रोंशियम सर, बैरियम बा, रेडियम रा। ठीक है, तो इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम, बुरी मज का सर बारा। ठीक है, तो इस तरह जो है वो आप इसको लर्न कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे ग्रुप 3 के एलिमेंट्स की, 3A के एलिमेंट्स की। ठीक है जी, इनको हम देखेंगे कि हम इनको किस तरह जो है वो लर्न कर सकते हैं। ये हमारे पास है जी बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। ठीक है, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इसको याद करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ पहले तरीके की, कि मोस्टली जो पेरेंट्स होते हैं उनको या तो फ्राइडे की छुट्टी होती है इन पाकिस्तान। ठीक है, जो बिज़नेस वगैरह करते हैं या किसी के यहाँ मुलाजम हैं उनको मोस्टली फ्राइडे की छुट्टी होती है, और जो बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ पे मोस्टली संडे की छुट्टी होती है। तो जब भी छुट्टी होती है तो घर में बीवियाँ कहती हैं जी जाओ जाके हमें जी कोई सौदा सल्फ ला के दो, मंडी से सब्जियाँ ला के दो। तो वो जाता है जी सब्जियाँ वगैरह ले आता है। ठीक है, और उनमें से मंडी से वो बैंगन, आलू, गाजर जो है वो एक लहदा थैले में ले आता है, और वो आते ही घर आते ही थैला जो है वो किसी और रूम में रख देता है। तो बीवी जो है वो जब सब्जियों को देख रही होती है तो वो अपने हस्बैंड से पूछती है जो मैंने ये सब्जियां लिखवाई थी वो कहाँ हैं। तो हस्बैंड उन्हें कहता है कि बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है, वो फलां रूम में पड़ा हुआ है। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है, तो आप इसे ऐसे ही याद रख सकते हैं। मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिख देता हूँ आपको मज़ीद कि ये क्या है जी, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है जी, तो इसको आपने याद रखना है। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। नीचे का एलिमेंट है वो रेडियो एक्टिव है, हम लिखते नहीं है। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है, तो आप इसको इस तरह भी याद रख सकते हैं। तो एक और स्टोरी मैं आपको समझा देता हूँ कि एक इंसान जो है ना वो किसी के घर जाता है, बंदा, वो उनसे पूछता है जी हाँ जी आपके कितने बेटे हैं, क्या क्या करते हैं। तो उसके घर का जो सरबराह होता है ना वो बताता है कि मेरा फ़लाँ बेटा जो है वो फ़लाँ काम करता है, फ़लाँ बेटा फ़लाँ काम करता है, फ़लाँ बेटा जो है वो उस जगह पे जॉब करता है। तो सबसे जो छोटा बेटा होता है ना वो पूछता है कि ये क्या करता है, उसका नाम होता है बालगा। तो वो कहता है बालगा इन थाईलैंड, वो थाईलैंड में होता है। ठीक है, तो आप उसके ज़रिए भी याद रख सकते हो, बालगा इन थाईलैंड। ठीक है, तो आप इस तरह भी याद रख सकते हो। बाल हो गया बोरॉन, गा, ठीक है, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, गा, बालगा इन थाईलैंड। ठीक है जी, तो आप इस तरह भी इसे याद कर सकते हो, बालगा इन थाईलैंड। ठीक है, तो आप ग्रुप 3A के जो एलिमेंट्स हैं इनको 2 तरीके से याद रख सकते हो। यहाँ तो आप कह सकते हो बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, या बालगा इन थाईलैंड। ठीक है, मैंने बहुत अच्छा तरीका आपको बता दिया, इन दोनों में से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। ठीक है जी, अब हम बात करेंगे ग्रुप 4A के एलिमेंट्स की, 4A के एलिमेंट्स की, जो हमारे पास है जी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्रुप 4A के एलिमेंट्स हैं जो कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड है। ठीक है, तो इसको हम स्टोरी के जरिए सीखेंगे कि हम इसको कैसे सीख सकते हैं। तो इसी तरह 2 सहेलियां आपस में बैठ के बात कर रही होती हैं, लेकिन तीसरी सहेली उनके पास मौजूद नहीं होती। तो वो पहली जो सहेली है वो उससे पूछती है कि वो जो सस्सी है वो किधर गई हुई है। तो दूसरी सहेली उसे कहती है सस्सी गई सिंध पंजाब। ठीक है, तो इसी तरह आपने याद रखना है, सस्सी गई सिंध पंजाब। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, सस्सी सस्सी ये दोनों हो गए, गई सिंध पंजाब, सस्सी गई सिंध पंजाब। ठीक है, तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, सस्सी गई सिंध पंजाब। तो इस तरह आप ग्रुप 4A के एलिमेंट्स को याद रख सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे ग्रुप 5A के एलिमेंट्स की। ठीक है, जो कि हमारे पास हैं जी
नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है, तो हमारे पास ये हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। एंटीमनी के सॉरी Sb है। ठीक है जी, एंटीमनी एंड बिस्मथ। तो इसको आपने किस तरह लर्न करना है? ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ ग्रुप 5A के एलिमेंट्स हैं। तो इसको मैं आपको स्टोरी के ज़रिए समझा देता हूँ कि बहुत सारे दोस्त होते हैं, किसी वजह से उनकी ना आपस में लड़ाई हो जाती है। तो आपको पता है ना, जब झगड़ा होता है तो वो अपने दूसरे दोस्तों के पास जाते हैं, आओ जी हम इनको आज नहीं छोड़ना, इनको हमें ना बदला लेना है अपना। तो जब वो जो दिन की लड़ाई हुई होती है वो दूसरे दोस्तों के पास जाते हैं ना, तो वो जिसके पास जाता है वो उनके भी दोस्त होते हैं जिनके साथ इनकी लड़ाई हुई होती है। तो जब वो उसके साथ वो जाके बताता है ना कि मेरी उस शख्स के साथ लड़ाई हो गया, तो वो कहता है वो ना भाई असी सब भाई। ठीक है, तो यही जुमला भी यहाँ पे फिट करेंगे, ना भाई असी सब भाई। ठीक है जी, रेड से लिखता हूँ ताकि आपको ज़रा ना क्लैरिफाई हो जाए। ना भाई असी सब भाई। ठीक है, तो ये आपने जुमला यहाँ पे फिट कर लें ग्रुप 5A के एलिमेंट्स को लर्न करने के लिए, और ना भाई असी सब भाई। ठीक है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। तो अभी तक हमारे पास है जी ग्रुप 5A के एलिमेंट्स हो चुके हैं। अब हम याद करेंगे ग्रुप 6A के एलिमेंट्स को। जगह हमारे पास थोड़ी है तो हम नीचे कहीं लिख लेंगे। तो ये हमारे पास है जी ग्रुप 6A के एलिमेंट्स, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टलीनियम एंड प्लोरियम, नीचे लवेरियम भी है। तो ये हमारे पास ना एक शख्स होता है टीपू, वो जंग में होता है। ठीक है, मतलब फ़ौज में होता है और वो जंग लड़ने के लिए जाता है। तो उसकी जो खबर आती है ना, वो शहीद होने की खबर आती है टीपू की। लेकिन उसका एक दोस्त आगे बताता है कि टीपू जो है ना वो सही है। टीपू क्या है? सही है, ठीक है, बिल्कुल अच्छी हालत में है। तो वो बताता है जी वो सही हालत में है। तो एक शख्स जो है वो उसके पास आता है, वो उसे खबर देता है कि टीपू जो है ना वो जंग में शहीद हो गया। लेकिन वो कहता है कि नहीं, वो तो सही सी टीपू। ठीक है, वो पंजाबी में कहता है ना वो तो सही सी टीपू। तो इसी तरह आप याद रखोगे, ओ सही सी टीपू। ठीक है, आप इसको क्या याद करोगे? ओ सही सी टीपू। आप इसको इकट्ठा कर लेना टीपू को। ठीक है, ओ सही सी टीपू। तो आप ग्रुप 6A के एलिमेंट्स को किस तरह याद करोगे? ओ सही सी टीपू। तो इसी का मैं एक और ट्रिक आपको बता देता हूँ कि इसी को आपने किस तरह लर्न करना है। सपोज करें कि मैं चाय पी रहा हूँ बड़े प्रोफेशनल स्टाइल से, और एक पुराने मॉडल का बंदा मेरे पास आता है। ठीक है, वो मुझे आके कहता है जी ओल्ड स्टाइल से चाय पियो, ओल्ड स्टाइल से चाय पियो। तो ये जुमला यहाँ पे फिट बैठता है। ओल्ड ऑक्सीजन स्टाइल से टी पियो, ओल्ड स्टाइल से टी पियो मीन चाय पियो। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया? ओल्ड मीन ऑक्सीजन, स्टाइल सल्फर, सी सेलेनियम, टी टलीनियम, पी पोलोनियम। ठीक है, तो आपने इस तरह जो है इनको किसी भी तरीके से, किसी भी मेथड से आपने इनको लर्न करना है। मैं बहुत आसान तरीके आपको बता रहा हूँ। तो अब हम ग्रुप 7A के एलिमेंट्स की बात करते हैं। वो मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सपोज करें हमारे पास ग्रुप 7A के एलिमेंट्स यहाँ पे लिखने लगा हूँ। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन। ठीक है, तो इनको आपने अब याद करना है। अब आप क्या करेंगे, मैं इसकी भी आपको स्टोरी बना के बताता हूँ कि दो छोटे से बच्चे हैं। मीन एक बच्चा है जी 8-10 साल का, दूसरा भी इसी एज का है। उनकी आपस में हो जाती है लड़ाई। ठीक है, उनमें से एक का नाम फ़ाहद होता है, एक का नाम अली होता है। तो फ़ाहद जो है वो अली का सर फाड़ देता है। ठीक है, लड़ाई में। तो अब फ़ाहद जो है ना वो सहमा सा घर आके जो है ना वो छुप जाता है। तो जो अली की अम्मा होती है वो फ़ाहद के घर आती है, ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाती है, और बाहर जो है वो फ़ाहद का बड़ा भाई निकलता है। और वो जो अली की अम्मा होती है तो वो कह रही होती है कि फ़ाहद किधर है, उसे बाहर निकालो। अब फ़ाहद का भाई अंदर आके कहता है जी फ़ाहद चल बाहर आंटी आई, फ़ाहद चल बाहर आंटी आई। ठीक है, तो ये जुमला यहाँ पे फिट बैठेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी फ़ाहद चल
बाहर आंटी आई। ठीक है, फाहद चल बाहर आंटी आई। यहाँ आप ऐसे कह सकते हो बाहर आई आंटी। ठीक है, आई जो है वो यहाँ पे है तो आप कह सकते हो बाहर आई आंटी। ठीक है, तो ये जुमला यहाँ पे बड़ा फिट बैठता है कि उसने सर फाड़ दिया, अब वो बड़ा भाई उसे कह रहा है फाहद चल बाहर आई आंटी, अब तेरी खैर नहीं। ठीक है, तेरा तो पीरियड लगेगा। ठीक है, अब हम ग्रुप ए के एलिमेंट्स की बात करेंगे। यहाँ पे ए, तो ये हमारे पास नोबल गैसेज होती हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन एंड रेडॉन। ठीक है, तो ये आपने याद रखनी है। ठीक है, एन आता है रेडॉन के साथ। तो ये हमारे पास नोबल गैसेज हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसको याद करने से पहले मैं आपको स्टोरी बताऊंगा। एक स्टोरी तो ये है, इसकी भी दो स्टोरीज हैं। पहली स्टोरी तो ये है कि एक जो है ना बंदा, यहाँ 3 लड़कियाँ जो है वो एक्सरे करवाने जाती हैं और तीनों के एक्सरे रंगीन होते हैं। ठीक है, तो यहीं से हम देखेंगे कि हीना, नैना और करीना के एक्सरे रंगीन। ठीक है, तो हम यही जो है वो यहाँ पे फिट बैठेगा। मैं पूरी लाइन लिखने लगा हूँ। हीना, नैना और करीना का एक्सरे रंगीन। ठीक है, हीना, हीलियम, नैना, नियॉन और करीना, और मीन ऑर्गन, के आर मीन करीना मीन क्रिप्टॉन का एक्सरे मीन ज़ीनॉन, रंगीन मीन रेडॉन। तो आप इस तरह भी इनको लर्न कर सकते हैं कि हीना, नैना और करीना का एक्सरे रंगीन। ठीक है, और दूसरी स्टोरी ये है कि एक बुढ़िया होती है और उनकी जो एज होती है ना वो होती है 95 ईयर ओल्ड। ठीक है, 95 साल होती है या 90 साल होती है, लेकिन फिर भी वो आराम से नहीं बैठती, चलने फिरने की बड़ी शौकीन होती है। तो ऐसे ही वो एक दिन जो है वो उसका गली से गुजर हो रहा था, तो एक शैतान सा बच्चा उसे कहता है हाय नानी आराम कर जिंदा रहेगी, तू बहुत फिरती है। ठीक है, तो वो मजाक में से कहता है हाय नानी आराम कर जिंदा रहेगी, नहीं तो कुछ ना कुछ हो जाएगा तुम्हें। ठीक है, तो ये जुमला यहाँ पे बैठता है हाय नानी आराम कर जिंदा रहेगी। इसी जगह पे मैं लिखने लगा हूँ हाय ना नी आराम कर जिंदा रहेगी। ठीक है, तो आपने इसको याद रख लेना। हाय मीन हीलियम, नानी मीन नियॉन, आराम मीन ऑर्गन, कर मीन क्रिप्टॉन, जिंदा मीन ज़ीनॉन, रहेगी मीन रेडॉन। ठीक है, तो आपने ग्रुप 8A के एलिमेंट्स को 2 तरीकों से लर्न कर लेना है। तो ये इंतहाई आसान मेथड है जिसके ज़रिए आप S&P ब्लॉक के एलिमेंट्स को बड़े आसान तरीके से लर्न कर सकते हैं। तो चलिए मैं रिपीट कर देता हूँ इनको। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम, हाली ने की रब से फरियाद। ठीक है, इसी तरह ब्रीलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम, बुरी मज का सर 12। ठीक है, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है, यहाँ मैंने यहाँ पे एक और बताया था कि बालगा इन थाईलैंड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है जी ग्रुप 4A के एलिमेंट्स कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, टिन, लेड, सस्सी, गई, सिंध, पंजाब, सस्सी, गई, सिंध, पंजाब। ठीक है, इसी तरह हमारे पास है ग्रुप 5A के एलिमेंट्स सोडियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ना भाई असी सब भाई। ठीक है, तो जब आप स्टोरी माइंड में रखोगे ना तो आपको फ़ौरन से जो है ये चीज़ें याद मीन सामने आ जाएगी, याद हो जाएगा। इसी तरह तो हमारे पास ग्रुप 6A के एलिमेंट्स है जी ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम, पोलोनियम एंड लिबेरियम भी है नीचे। ओ सही सी टीपू, ओ सही सी टीपू, या दूसरा मैंने बताया था ओल्ड स्टाइल से टीपीओ। ठीक है, तो अब हम बात करें ग्रुप 7A के एलिमेंट्स की। फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन। मीन फाहद चल बाहर आई आंटी, मीन अब फाहद की खैर नहीं है। ठीक है, इसी तरह ग्रुप 8A के एलिमेंट्स हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन एंड रेडॉन। हीना, नैना और करीना का एक्सरे रंगीन, या
हाय नानी आराम कर जिंदा रहेगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास पीरियोडिक टेबल के एस एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो कि हमने सीखे कि इनको किस तरह याद कर सकते हैं और याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम सीखेंगे पी एंड डी ब्लॉक सॉरी एफ एंड डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को, जो कि ट्रांजिशन मेटल्स भी कहलाते हैं, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहलाते हैं। इनको भी हम बड़े आसान तरीके से जो है वो 2-3 मेथड के ज़रिए मैं आपको समझाऊंगा। अब इनको आप अपने माइंड में रखना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के अंदर। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।